हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पर हम लेकर के आ चुके हैं लेखक परिचय। किसका? मुंशी प्रेमचंद जी का। हम इस वीडियो पर लेखक परिचय पूरा विधिवत बताने वाले हैं, जिनमें इनकी दो रचनाएं देखेंगे। कम से कम 2 रचनाएं पेपर में आती हैं, तो 2 से अधिक रचनाएं बता देंगे जो कि भूले बिसरे आपको याद रहेगा। ठीक, फिर इनकी भाषा, शैली और साहित्य में स्थान, ये चारों पॉइंट के बारे में इस वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी का लेखक परिचय अक्सर पूछा जाता है प्यारे बच्चों, कितने अंक का आता है? तो ये 4 अंक का आने वाला क्वेश्चन है। कितने? 4 अंक का। यदि विधिवत आप लिख करके आएंगे तो आपको पूरे के पूरे 4 अंक मिल जाएंगे। जिस तरीके से मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी का लेखक परिचय बताऊंगा, उसी तरीके से यदि लिख करके आते हैं 4 नंबर आपके पक्के हैं 100% प्यारे बच्चों। और ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी का लेखक परिचय, ये 4 पॉइंटों के बारे में ही पूछा जाएगा। और एक एक नंबर के एक एक पॉइंट एक एक नंबर के रहेंगे, यानी रचना 1 नंबर का, भाषा 1 नंबर, शैली 1 नंबर और साहित्य में स्थान 1 नंबर। तो पूरे 4 नंबर अलग अलग डिवाइड हैं। तो बहुत ही आसान भाषा में आपको विधिवत बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहना और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो लिख सके। यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको मैं गारंटी के साथ प्यारे बच्चों मुंशी प्रेमचंद जी का लेखक परिचय याद करा दूंगा, जो कि आपको पूरा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ लेखक परिचय में, वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। ऐसा वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पास आप देख सकते हैं रचनाएं। मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं देखेंगे तो रचना में कौन कौन सी इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? तो कर्मभूमि, ठीक, निर्मला, प्रतिज्ञा, गोदान, रंगभूमि, कफन, ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। यहाँ पास मैंने आपको 6 रचनाएं बताई हैं, जो कि आपको पेपर में 2 ही रचनाएं लिखने हैं। ठीक, लेकिन आपको कम से कम 3 से 4 रचनाएं याद कर लीजिए जो आपको सरल रखे। जैसे आपके कोई फ्रेंड का निर्मला या प्रतिज्ञा नाम होगा, बहन का, पड़ोसियों का, किसी का, तो आप ये नाम से याद कर लेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा। निर्मला, प्रतिज्ञा। ठीक, ये क्या हो गए? मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हो गई, यानी इस टॉपिक पर इन्होंने लेखन लिखा है। ठीक, और एक गोदान हो गया, रंगभूमि हो गया, कफन हो गया। कफन जो मरने के बाद चढ़ाया जाता है, समझ गए? तो यही चीज है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कुछ कुछ क्लू लेकर के, तभी आपको रचनाएं याद रह पाएंगी। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए भाषा। भाषा में आपको क्या क्या लिखना है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पास आप पूरा विधिवत देख सकते हैं कि प्रेमचंद जी की भाषा के 2 रूप हैं। कितने रूप हैं? जो प्रेमचंद जी ने अपनी काव्य रचना में भाषा का प्रयोग किया है, उसके 2 रूप देखा गया है। कौन कौन सा? एक रूप तो जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है, यानी जो पहला रूप है उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुत अधिक प्रधानता रही है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। ठीक ना, ये हो गया उदाहरण संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता वाली। ठीक, फिर दूसरा रूप रहा है जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया है, यानी ये मिक्स शब्दों का प्रयोग किया है दूसरे रूप में। ठीक, प्रयोग किया है। प्रेमचंद की भाषा चुलबुली है। कैसी है? प्रेमचंद जी ने जिन भाषाओं का प्रयोग किया, जिस तरीके से भाषाओं का प्रयोग किया, वो बहुत ही चुलबुली दिखाई देती है। ठीक, जिसमें मुहावरे और कहावतों का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। इस तरीके से आप मुंशी प्रेमचंद जी की भाषाएं लिख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। आप कैसे लिख सकते हैं? प्रेमचंद जी की भाषा के 2 रूप देखे गए हैं। पहला रूप हो गया संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता रही है पहले रूप में, और दूसरे रूप में रही है जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। और जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उनकी भाषा कैसी है? चुलबुली है प्यारे बच्चों। ठीक, जिसमें क्या क्या है? मुहावरे और कहावतों का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है इन्होंने अपनी भाषा में। तो इस तरीके से आप मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा बड़े आराम से और सरल तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है? शैली। ठीक,
तो प्यारे बच्चों यहाँ पास आप देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की शैली, जिसमें ये लिखना है कि प्रेमचंद बेजोड़ शैली के रचयिता थे। यानी बेजोड़ यानी बहुत अच्छे शैलीकार थे, बहुत अच्छे शैलियों का इन्होंने अपनी काव्य रचना में, हिंदी साहित्य में बहुत अच्छा प्रयोग किया है, ठीक ना। जिसमें इनकी पहली शैली है वर्णनात्मक शैली, एक दूसरी शैली हो गई विवेचनात्मक शैली, तीसरी हो गई भावात्मक शैली। तो इन तीनों शैलियों के बारे में चर्चा करेंगे। अक्सर आपको पेपर में मैं यहाँ पास 3 शैली बता रहा हूँ, लेकिन आपको पेपर में कम से कम 2 शैली लिख कर के ही आना है प्यारे बच्चों। कितने शैली? 2 शैली आपको लिख कर के आना है पेपर में, ठीक। और यदि तीनों याद हो सकते हैं, तीनों लिख करके आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो पहला शैली कौन सा है? वर्णनात्मक शैली। तो इस शैली में का प्रयोग किया है, तो इस शैली का प्रयोग प्रेमचंद जी ने घटनाओं और पात्रों के चरित्र चित्रण के वर्णन में किया है। यानी जो वर्णनात्मक शैली है, इस शैली का प्रयोग जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं वो किसी घटनाओं को प्रस्तुत करने के लिए या किसी पात्रों के चरित्र चित्रण का, यानी कि उसका चरित्र किस तरीके का है, इस तरीके का वर्णन करने के लिए उन्होंने चित्रात्मक उत्पन्न हो गई है, ठीक ना। तो इस तरीके से इन्होंने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया, ठीक। फिर विवेचनात्मक शैली। विवेचनात्मक शैली में देखिए निबंधों में गंभीर विचारों को व्यक्त करने के लिए इस शैली का प्रयोग किया है। यानी जब ये निबंध लिखे हैं, एकाध निबंध रचनाएं लिखी हैं, उसमें गंभीर विचारों को जब व्यक्त करना था तभी इन्होंने विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है, जिसमें संस्कृतनिष्ठ भाषा मिलती है। यानी संस्कृत के भाषा मिलती है किसमें? विवेचनात्मक शैली का जब इन्होंने प्रयोग किया, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए भावात्मक शैली। तो मानव जीवन से संबंधित विभिन्न भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। यानी भावात्मक शैली का इन्होंने ऐसी रचनाओं में किया जब ये मानव जीवन के संबंधित भावनाओं को व्यक्त करना था, तभी इन्होंने भावात्मक शैली का प्रयोग किया अपनी काव्य रचना में। साहित्य में स्थान देख लेते हैं। तो जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं वे हिंदी साहित्य के युगांतकारी परिवर्तन किया है। यानी बहुत अधिक परिवर्तन किया है जो निरंतर अभी तक चल रही है, ठीक। उनका साहित्य देशभक्ति और समाज के आगे मसाल दिखाती हुई सच्चाई है। यानी जो इनका साहित्य है उसमें देशभक्ति और समाज को एक आगे बढ़ाने की दिशा प्रदान करती हुई एक सच्चाई मिलती हुई है इनकी काव्य रचना, इनकी साहित्य से। तो इस तरीके से हम मुंशी प्रेमचंद जी की पूरे चारों पॉइंट देख लिए, जो इनकी रचनाएं देख लिए, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान, ये चारों पॉइंट बहुत ही सरल तरीके से आपको हमने बता दिया है और इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ये पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक। 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यदि आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो। बात मान लो, तैयार कर लो, ठीक। और ऐसी ही लेखक परिचय आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हिंदी का प्लेलिस्ट, कवि परिचय का प्लेलिस्ट और लेखक परिचय का अलग से बना हुआ है, कवि और लेखक परिचय का, जाकर के देखिए। कम से कम आपको 100 लेखक परिचय हमारे चैनल पर वीडियो मिलने वाले हैं प्यारे बच्चों, जाकर के देखिए और तैयार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।